दर्शकों, रुख करते हैं ताइवान खबरों की ओर, जहां पर हम आपको बता दें ताइवान में 25 साल के बाद ऐसा भूकंप देखने को मिला है। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और भूकंप के बारे में पूरी तरह से इस खबर की पड़ताल करके और आप सभी दर्शकों के लिए जो है अवगत कराना चाहेंगे इस खबर से। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हम आपके लिए कराते हैं इस खबर से अवगत। तो खबर क्या है, आइए हम नज़र डालते हैं इस खबर पर। ताइवान के उत्तरी तट पर बुधवार को शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। ऐसा सूत्रों द्वारा सौजन्य के माध्यम से खबर प्राप्त हुई, जो कि दोस्तों आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इसके बारे में करते हैं बात। दरअसल बात यह है, ख्वालियन में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से कई इमारतें गिर गईं, जिसके बाद राहत और बचाव का काम बकायदा जारी है। ये शहर भूकंप के केंद्र के करीब था। सही सुना दोस्तों आपने। एक भूकंप जो होता है, भूचाल और भूकंप होता है, तो वो जो है उसमें जो है लोगों को नुकसान ही नुकसान होता है और फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो इस भूकंप की बीती 25 सालों में आए इस द्वीप पर अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। ताइवान के अंदर का पहाड़ी भाग भारी भूस्खलन से हिल गया है। राजधानी ताइपे की इमारतों के हिलने के वीडियो की सामने आए हैं। जैसा कि बिल्डिंगें जो हिल रही हैं, उनका जो वीडियो है वो भी सामने आया है। किस तरह का है, तो आइए हम जो है आप लोगों को बताते चलें कि क्या कुछ वहाँ पर किस तरीके की वारदातें घटी हैं। तो इसी से जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। ताइपे भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक बू चिनफ्यू कहते हैं, भूकंप जमीन के नज़दीक था। इसे पूरे ताइवान और पड़ोसी द्वीपों पर महसूस किया गया है। बीते 25 सालों में सबसे तेज भूकंप है। तो दर्शकों, भूकंप ही होता है। सुरंगों में फंसे लोग, सही सुना आप लोगों ने, सुरंगों में फंसे लोग। द नेशनल फायर एजेंसी ने कहा कि तारों को नेशनल पार्क में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप के बाद 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि शहर की इमारतें और सुरंगों में कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो वहीं हम आपके लिए बता दें, ताइवान की चिप मेकिंग कंपनी TSMC ने कहा है कि उसने स्टाफ की सुरक्षा के लिए सिंचू और दक्षिणी ताइवान की फैक्ट्रियों को खाली करा लिया है, लेकिन उसके सेफ्टी सिस्टम आराम से काम कर रहे हैं। TSMC सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी निर्माता है, जो एप्पल, एनवीडिया जैसी कंपनियों के लिए बनाती हैं। एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन ने BBC के सवाल पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले भूकंप के बाद इस द्वीप और पड़ोसी देशों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी ताइपे के वीडियो फुटेज राजधानी मीडिया चैनलों पर प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें रिहायशी इमारतें ढह गई हैं। तो क्या रिहायशी इमारतें ढही होंगी और लोगों को उनके घरों और बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। स्थानीय प्रसारणकर्ता TBS के अनुसार भूकंप का अमर के हुआ है कि गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और दुकानों के अंदर सामान तहस नहस हो गया है। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट क्लासेस के अनुसार पूरे द्वीप पर बिजली और इंटरनेट गायब हो गया है। तो वहाँ जब इंटरनेट बिजली गायब हो रहा है, तो कोई जो है खबर भी नहीं लग रही है कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है इसमें।
कुछ जो है ओपन रिपोर्ट है, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है। तो दर्शकों, जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए इस खबर से अवगत कराया था, भूकंप की खबरें। तो कब आया भूकंप और कहां से? क्वाइलियन, आखिरकार क्वाइलियन है क्या? भूकंप बुधवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 7:48 पर 15 मिनट 5 किलोमीटर की गहराई में आया। इसके बाद 4 और इससे अधिक तीव्रता के 9 आफ्टर शॉफ्ट की आए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र दक्षिणी ताइवान के क्वाइलियन शहर से 18 किलोमीटर दूर था। क्वाइलियन ताइवान का सबसे बड़ा राज्य है और ये इस द्वीप के पूर्व तट पर है। इस जगह को पहाड़ी इलाके के तौर पर जाना जाता है। इस भूकंप के बाद आए भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है, जिसमें कई सड़कें, रेलवे लाइन अवरुद्ध हो गई हैं। इन्हें ठीक होने के लिए सप्ताह समय लग सकता है। तो कई सप्ताह का समय लग सकता है, इतना जो भारी भूकंप आया था। ताइवान के मीडिया आउटलेट यूनाइटेड डेली न्यूज के मुताबिक ताइवान रेलवे की क्वाइलियन जाने वाली सभी ट्रेनों को भूस्खलन के कारण रद्द कर दिया गया है। नीचे दिख रही तस्वीरें कुछ इस तरह हैं, वो हम आपको जो है आगे बयां करेंगे, बताएंगे रही हैं। तस्वीरों में चिंगसू टनल दिख रही हैं। यहाँ पर दोस्तों, मैंने तस्वीर का जिक्र तो किया पर तस्वीर नहीं दिखाई, और दिखाएंगे भी, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप लोग समझेंगे कि बात की तस्वीर पर दिखाई नहीं, किसी कारण बंस नहीं शो की, तो जिसका एक हिस्सा ढह गया है। इस टनल का क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसकी वजह से क्वाइलियन तट पर चिंगसू क्लिफ से संपर्क कट गया है। तो संपर्क तो कट जाने वाली बात ही रही होगी, जब जहाँ पर बिजली का संसाधन कट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, तो जाहिर सी बात है ये तो सब कुछ होना ही था। ये रही तस्वीर, क्या बयां कर रही है, आइए जान लेते हैं। सितंबर 1999 को ताइवान में 7.6 तीव्रता के भूकंप के दौरान 2400 लोगों की मौत हुई थी और 5000 इमारतें नष्ट हुई थी। जापान और फिलीपीन में भी जारी करनी पड़ी चेतावनी। ताइवान में भूकंप के बाद उसके पड़ोसी देश जापान ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की थी। ऐसी आशंका जताई जा रही थी दक्षिणी पश्चिमी तट के बड़े इलाके पर 3 मीटर की सुनामी लहरें उठ सकती हैं। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने बाद में चेतावनी को कम कर दिया था, लेकिन उसने अपने नागरिकों को चौकन्ना कर रहने के लिए कहा था। उसका कहना है कि 1 सप्ताह तक इस भूकंप के आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी ने भी भूकंप के तुरंत बाद सुनामी की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से घरों को खाली करके ऊंची जगहों पर जाने को कहा था। हालांकि बाद में उसने भी इसे रद्द कर दिया। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने भूकंप के 2 घंटे बाद बताया कि सुनामी का खतरा अब टल गया है। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि भूकंप झटके चीन के दक्षिणी पूर्व फ्यूजियन प्रांत में भी महसूस किए गए। तो दर्शकों, इस तरीके की बहुत सी खबरें जो हैं भूकंप से जुड़ी हुई थी, तो हमने आपके लिए भूकंप खबरों से जो अवगत कराया था। ताइवान क्या है, फिलिपीन क्या है, और जो और भी कई एक इर्द गिर्द जो जगहें आस पड़ोस थी उनका जिक्र आया था। तो जो दर्शकों, हमने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया था कि भूकंप जो आया था बुधवार रात के लिए, तो वो किस तरह का था और कहाँ कहाँ असर पड़ा था, किस किस जगहों पर कैसा असर पड़ा था। तो सारी डिटेल से खबरों से हमने दर्शकों आपके लिए कराया था इस खबर से। तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहता है लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के साथ। दर्शकों, खबर कैसी लगी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए खबर अच्छी लगी होगी। तो खबर अच्छी लगी होगी तो इस बात का आप भी जो है कुछ ना कुछ प्रूफ दीजिएगा और बताइएगा। तो साथ में इसके लिए आपके लिए लाइक शेयर कमेंट करना
होगा, जिससे कि हमें एक सहानुभूति प्राप्त होगी और हमारा जो है हौसला अफजाई होगा, जिससे कि इसी तरह की खबरें अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए जो है पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।